जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कटारिया स्टडी सेंटर पर। तो आज हम स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन में। तो देखिए, पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलती है। ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? ऑप्शन ए सुरकोटदा। ऑप्शन बी बनवाली। ऑप्शन सी मांडा। ऑप्शन डी कालीबंगा। बताइए, आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलती है। बताइए, ऑप्शन ए सुरकोटदा। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, सुरकोटदा में था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए, जो कालीबंगा था ना वो हमारा राजस्थान प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, किस स्टेट में पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल मांडा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी गुजरात। बताइए, आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलती है। बताइए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे जो सिंधु घाटी के जो स्थल थे ना वे कहाँ कहाँ से मिले थे। ठीक है, तो आप देखिए, ये होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, जो पूर्व में स्थान था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था आलमगीरपुर। ठीक है, कौन था? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, पश्चिम में क्या था? सुतकोंडा डोर। क्या था? वो था सुतकोंडा डोर। ठीक है, उत्तर में क्या था? मांडा। दक्षिण में क्या था? दाइमाबाद। ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो बताइए, जो हमारा सिंधु घाटी स्थल था ना मांडा प्रदेश, वो बताइए कहाँ से है? वो नॉर्थ में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी में स्थल आलमगीरपुर किस प्रदेश में है? बताइए, आपको अभी बताया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बताइए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मेरठ के और मेरठ के आसपास वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक, बताइए, हड़प्पा जो सभ्यता थी वह किस युग की थी? ठीक है, ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। ऑप्शन बी कांस्य युग। ऑप्शन सी नवपाषाण युग। ऑप्शन डी लौह युग। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलती है। ऑप्शन बी कांस्य युग। ठीक है, जो हमारी सिंधु सभ्यता का जो युग था ना वो कांस्य युग था। ठीक है, इसमें ब्रॉन्ज का वो आविष्कार हो गया था। ठीक है, कांस्य का। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण। ऑप्शन बी जनजातीय। ऑप्शन सी शहरी। ऑप्शन डी यायावर। बताइए,
आपको 5 सेकंड मिलती है इसके लिए। ऑप्शन सी शहरी। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे शहरी थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बताइए, आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलते हैं। पतन नगर मतलब कि बंदरगाह स्थल कौन सा था, ठीक है, ये बताना आपको, ठीक है, बताइए। ऑप्शन बी लोथल, ठीक है। जो लोथल था ना हमारा, वो हमारा पतन नगर था, ठीक है, जहाँ पे हमारा पोर्ट वगैरह था। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोट, ऑप्शन बी ओटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी डायप्टर। बताइए, वाट किसकी है? वाट तो पावर की है, ठीक है। मीटर किसकी है? डिस्टेंस की है, ठीक है, दूरी की है। डायप्टर किसकी है? लेंस की। तो हमसे क्या पूछा? यही पूछा हमसे, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की, ऑप्शन डी धारा की। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। प्रकाश वर्ष, धारा की क्या है? धारा की तो एम्पियर है। प्रकाश की क्या है? लाइट की। लाइट की तो फोटोन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। दूरी किसकी है? दूरी, दूरी है हमारी प्रकाश वर्ष की, ठीक है। और समय की सेकंड है, ठीक है, ये तो याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य का पृष्ठ, सूर्य का जो पृष्ठ है उसका तापमान लगभग कितना प्रतिशत वो है सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन ए 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, सूर्य का जो पृष्ठ का तापमान है वो लगभग कितना प्रतिशत कितना है, ठीक है। ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा जो सन है ना, सूर्य, उसका जो बाहर का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो अंदर का है वो लगभग 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि, ऑप्शन ए पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन सी पृथ्वी स्थिर है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलती है। ऑप्शन बी पृथ्वी जो है ना हमारी, वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 85। बताइए, आपको 5 सेकंड का वक्त मिलता है इसके लिए। ऑप्शन सी 89। हमारी जो हमारा जो तारामंडल है उसमें 89 है, ठीक है। कुल तारामंडल 89 है अंतरिक्ष में हमारे, ठीक है। निक्स ओलंपिया कोलंपस, निक्स ओलंपिया कोलंपस है ये, कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए बुध पर, ऑप्शन बी शुक्र पर, ऑप्शन सी पृथ्वी पर, ऑप्शन डी मंगल पर। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलती है। ऑप्शन डी मंगल पर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले रेखीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तारे, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलती है। जो हमारा ये सन है ना, इसके चारों ओर बताना कि क्या घूमते हैं। बताइए, ऑप्शन सी ग्रह। जो हमारा सन है ना उसके चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या है, हम उसके में है ग्रह, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन ए गैलीलो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी वोल्टर पेक। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलती है। ऑप्शन सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने हमारी सौर प्रणाली की खोज की, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है?
बताइए। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, स्वशासन। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। ऑप्शन डी साइमन कमीशन, भारत विभाजन। बताइए, आपको 5 सेकंड का वक्त मिलता है इसके लिए। ऑप्शन डी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत विभाजन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वशासन थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1942। बताइए, प्रांतीय स्वतंत्रता थी। बताइए। ऑप्शन ए 1935, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु बढ़ाना। ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्र देना। पूर्ण स्वतंत्रता देना, ओके। बताइए। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का ईसा का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी 1786 ईसा का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन डी 1813 का चार्टर्स एक्ट। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। ऑप्शन डी 1786 ईसा का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके तहत जो है, जो गवर्नर जनरल थे उन्हें अपनी समिति में जो निर्णय लेना था ना, उसे अस्वीकार कर देते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए 1733 ईसा, ऑप्शन बी 1771 ईसा, ऑप्शन सी 1785 ईसा में, ऑप्शन डी 1793 ईसा में। बताइए। ऑप्शन ए 1773 ईसा में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताइए। चौकोर, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। बताइए। ठीक है। जो हमारा जो हमारा हड़प्पा सभ्यता ना, उसका आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। जो हमारे जो मेन शहर थे में इन तीनों कोनों पर थे, ठीक है। ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बताइए, आपको 5 सेकंड मिलती है। ऑप्शन ए कालीबंगा। जो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजे गए साक्ष्य थे ना, जो हल से जोते गए थे, ठीक है, वे कालीबंगा में मिले थे, ठीक है। ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पदनगर कहाँ स्थित था? ठीक है, ये हमको बता दिया था कि ये लोथल में था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1773 ईसा में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए